ठीक है गाइस, वेलकम टू क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1 से ही 2 घंटे में पूरी करे तो ए को कितने समय में यात्रा पूरी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इसको हम कहेंगे, है ना। यहाँ पे एफिशिएंसी की बात की गई है। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लगाना है जो होता है m1 d1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन W2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ए और बी और सी की पहले इफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे, उनकी उनकी कार्य क्षमता हम लोग निकालेंगे। ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ सकता है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी और सी। तो ए बी से 2 गुना, बी सी से 3 गुना, यानी सी की अगर इफिशियंसी 1 है तो बी की इफिशियंसी 3 है और ए की इफिशियंसी बी से 2 गुनी है यानी 6 है। 6, 3 और 1 इनकी इफिशियंसी हो गई। यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1 से ही 1/2 यानी 2 एकम 2 3/2 घंटे में 3/2 आवर्स में पूरी कर सकता है तो ए को कितने समय में वही यात्रा पूरी करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम किसी को भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम ए और सी को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे बी की कोई आवश्यकता फिलहाल और नहीं पड़ेगी। तो लगा देंगे m1d1। तो m1 में पहले सी ले लेते हैं। सी की इफिशियंसी कितनी है, 3/2 है। सी की इफिशियंसी 1 है यानी 1, और कितना डे की जगह आप यहाँ पे घंटे लगा सकते हैं, 1 इंटू 3/2। ठीक है, इज इक्वल टू m2d2 अपॉन W2। तो m2 कितना है, m2 आपका a है यानी 6 है। इसको कितने टाइम लगेगा, उसको d2 या h2 आप बोल सकते हो, तो मैं d2 बोल दे रहा हूँ। दिन या घंटे, d की जगह पे h भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हो गया 3/2 इज इक्वल टू 6 इंटू डी जो आपको निकालना है, और d की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। 3/2 इंटू 6, क्योंकि ये घंटे में निकला हुआ है और पूछा हमसे मिनट में है। ठीक है, तो घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 6 10 जा 60, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 मिनट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। क्वेश्चन में क्या करना है, m1d1 लिखा है, किसी को कंफ्यूजन हुआ है तो यहाँ पे इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, E1 यानी इफिशियंसी इंटू आर इज इक्वल्स टू E2H2, ये भी कर सकते थे, कोई मतलब नहीं है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बस बेसिकली आपको यहाँ पे इनवर्स यूनिटरी मेथड लगाना था जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में लगता है। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे जाके टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़िए पहले, उसको आपको फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.75 इंटू 0.75 प्लस पॉइंट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको सही से चीज विजिबल हो जाए। चलिए, 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 प्लस 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25, और नीचे अगर आप देखेंगे तो 0.75 इंटू 0.75 माइनस 0.75 इंटू 0.25 प्लस 0.25 इंटू 0.25। अब देखो, वहां पे आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करो, है ना। तो ये क्वेश्चन उसके लिए आपको दिया भी नहीं है। इस क्वेश्चन को देने का कोई रीजन है, वो क्या है, अगर आप देखोगे तो ये है 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75, मतलब एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रखा है। सिमिलरली प्लस के सिंबल के बाद फिर से 0.25 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रखा है। मतलब अगर मैं 0.75 को a मानता हूं तो ये हो जाता है a का क्यूब और प्लस b का क्यूब। ठीक है, सिमिलरली जब हम नीचे देखते हैं तो 0.75 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रखा है, माइनस 0.75 इंटू 0.25 और फिर प्लस 0.25 इंटू 0.25। अगर हम इसमें देखें तो ये नीचे वाला है a स्क्वायर, फिर है माइनस का ab और फिर है प्लस का b स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा हमारे, वो है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, और ब्रैकेट में होता है आपका a प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फॉर्मूले में, जब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं चीजों को, तो अगर हम इस फॉर्मेट को देखें तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट है, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मेट तो है जहां पे a की वैल्यू कितनी है 0.75 और b की वैल्यू कितनी है 0.25। ठीक है, तो a क्यूब और b क्यूब, अब इस a क्यूब और b क्यूब की जगह हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ठीक है, फिर नीचे
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपका इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा आपका, सॉरी ये प्लस होगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब 0.75 और प्लस का 0.25, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, अशोक का वेतन कुलदीप से 20% अधिक है, बताइए कि कुलदीप का वेतन अशोक से कितने प्रतिशत कम है। तो अब यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि मान लेते हैं ये अशोक है और ये कुलदीप है, तो मैं बोला गया है कि अशोक का वेतन कुलदीप से 20% अधिक है, यानी अगर कुलदीप की सैलरी, उसका वेतन 100 है तो अशोक का वेतन 120 है ना। एक 20% ज्यादा का क्या मतलब है, हमने अगर कुलदीप का 100 माना है तो 20% अधिक का मतलब है इसका 120% हमने निकाल दिया, यानी इंटू 120/100, 0 से 100 से 100 कट गया, 120 आ गया। तो ये मत सोचना कि मैंने 20 जोड़ दिया है, ऐसे निकाला है तब जाके ये 120 आया है। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जब हमने कुलदीप से हम अशोक की तरफ आए तो 20% हमने बढ़ाया, तो इसका मतलब 20% कम करेंगे तो 100 आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 100 बेस मान के बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे हमें 120 बेस मान के कम करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमसे पूछा गया है कि बताइए कि कुलदीप का वेतन अशोक से कितने प्रतिशत कम है, यानी 100 जो है वो 120 से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। 100 जो है वो 120 से, यानी आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, 120 से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि एक्चुअली कितना कम है, 120 माइनस 100 अपॉन जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आता है, और इनटू 100। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको सीखने हैं तो आप परसेंटेज वाली सीरीज देख सकते हो। तो 120 माइनस 100 कितना जाता है, 20 अपॉन 120 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 2 6 12 हो गया, ये आपका आ गया 100/6, और फिर इसका आप लिख सकते हो 50/3%, है ना, यानी 50/3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है अच्छे से तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परसेंटेज वाली जो सीरीज है उसको देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, अगर मैं इंग्लिश में इस क्वेश्चन को डिफाइन करना चाहूं तो दो क्यूब हैं और उन दोनों क्यूब का जो आपका आयतन है, यानी जो वॉल्यूम है, उसका रेशियो आपको 1:27 दे रखा है। तो आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी आपको सी ऐसे निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया, टी ऐसे निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि दो घन हमारे पास है, एक का जो है वो A1 है और दूसरे का जो साइड है वो A2 है। आपको पता है एक घन के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो और घन का आयतन क्या होता है, इसका आयतन होगा A1 का क्यूब और इसका होगा A2 का क्यूब। इस ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं, ये A1 क्यूब और ये A2 क्यूब। ठीक है, यानी A1 का क्यूब अपॉन A2 का क्यूब आपको दे रखा है 1/27, यही दे रखा है 1:27, तो इसको 1/27 लिख सकते हैं हम लोग, है या नहीं। जब ये क्यूब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27। तो यहां से A1/A2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, 27 का 3 हो जाता है। अब यहाँ पे A1/A2 की जो रेशियो आया वो आया 1:3। ध्यान रखिएगा A1 की वैल्यू 1 नहीं है, A2 की वैल्यू 3 नहीं है, A1 रेशियो A2 1:3 है, यानी A1/A2 1/3 है। अब आपको क्या निकालना है कि उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो जो क्यूब का TSA होता है, यानी टोटल सरफेस एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है 6A²। तो अब हम, क्योंकि पहले वाले को हमने A1 माना है, यानी 6 अनुपात निकालना है 6A1² अपॉन 6A2², ये करना है। ठीक है, अब देखो 6 से 6 यहीं काट दो, यानी A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, यानी 1/3 का स्क्वायर, यानी 1/3 3 9, यानी हो जाएगा 1:9। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। होपफुली क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल टफ नहीं था, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें फिर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है, मैदान की लंबाई ज्ञात करिए। आयताकार मैदान है, यानी एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है यहाँ पे। तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका जो क्षेत्रफल है, यानी जो इसका स्क्वायर, क्षेत्रफल का मतलब एरिया है, वो कितना है 150 स्क्वायर मीटर, यानी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, यानी एरिया 150 है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू आपको 150 दिया हुआ है। ठीक है, परिमाप यानी
इसका जो आपका ये क्या कहते हैं इसको, सर्कमफेरेंस कहते हैं सर्किल के केस में, और यहाँ कहते हैं पेरीमीटर जो है वो 50 है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इज इक्वल टू 50 दे रखा है ना। तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, ये 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 50/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड हो गया, यानी L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, जिन लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है वो लोग इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होगा, ठीक है। तो L प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 हो गया। तो अब L प्लस बी अगर 25 है तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे L इंटू बी 150 है ना, यहाँ पे L इंटू बी कितना है, 150 है, तो यहाँ पे से B की वैल्यू निकाल लीजिए। तो L इंटू बी अगर 150 है तो जो B की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 150/L, और इस B की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, यानी L प्लस बी, यानी L की जगह पे L प्लस B की जगह पे 150/L इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 25, ठीक है। इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी जगह की, इसलिए थोड़ी देर के लिए मेरी विजिबिलिटी आपको नहीं दिखेगी। तो अब यहाँ पे 1 ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपका L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 150 इज इक्वल टू 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करके L को उधर लेके जाइए तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी L स्क्वायर प्लस 150 इज इक्वल टू 25L। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 25L और प्लस का 150। अब जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ हमें ऐसा करना होता है कि इसको ब्रेक करना होता है, इसको इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि जिन दो टर्म्स में हम ब्रेक करेंगे उसका मल्टीप्लाई ये होना चाहिए। जैसे मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, L स्क्वायर माइनस, अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो मुझे बता देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अलग से आप लोगों को समझा दूंगा। तो 25L को मैं क्या लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूं 15L माइनस 10L प्लस का 150, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये, अच्छा इस इक्वल टू 0 चलेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 25L को मैंने -15L और -10L लिख दिया, तो -15 प्लस -10 -25, -15 -10 150 हो गया प्लस का, ठीक हो गया इतना। अब क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो मैं एक दूसरा पेज लूंगा यहाँ पे और वहां पे क्वेश्चन को मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी क्या बनी, यहाँ पे इक्वेशन हमारी बनी L स्क्वायर माइनस 15L माइनस 10L और प्लस का, होपफुली प्लस का ही था, प्लस का 150 है ना, प्लस का 150 इज इक्वल टू 0। अब पहले इस सेक्शन में हम L को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा L माइनस 15, यहाँ पे माइनस का 10 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा L माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब L माइनस 15 को कॉमन लेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज समझ में ना आ रही हो कि सर क्या कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए या कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि सर समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग चीज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। L माइनस 15 कॉमन ले लिया तो L माइनस 10 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम लोग L माइनस 15 को 0 के इक्वल लेंगे तो एक बार तो लेंथ आ गई हमारी 15, और एक बार हम L माइनस 10 को 0 के इक्वल लेंगे तो एक बार लेंथ आ जाएगी हमारी 10। जो मैथ्स वाले हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो L की दो वैल्यू आ गई, अब दो तो हो नहीं सकती, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों वैल्यूज को जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन थी L प्लस बी इज इक्वल टू 25 यहाँ पे रखेंगे। तो इक्वेशन थी हमारी L प्लस बी इज इक्वल टू 25, तो एक बार L इज इक्वल टू 15 रख के देखते हैं। L इज इक्वल टू 15 पे 15 प्लस बी इज इक्वल टू 25, 15 को उधर लेके जाएंगे बेटा तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 15, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 10, तो b आ गया 10। अगर हम L की जगह पे 10 रखें 15 की जगह तो क्या हो जाएगा, L प्लस बी इज इक्वल टू 25 है ना। अब L की जगह 10 रखते हैं, यानी 10 प्लस बी इज इक्वल टू 25, यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 10, यानी b इज इक्वल टू 15। अब हमारे पास L की भी दो वैल्यूज हैं, b की भी दो वैल्यूज हैं, क्योंकि लेंथ ब्रेथ से ज्यादा होती है तो जो लेंथ होगी हमारी वो होगी 15 और जो ब्रेथ होगी वो हो जाएगी 10, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेंथ 15 और ब्रेथ 10। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है उनको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, उनको इस क्वेश्चन में दिक्कत जो है हो सकती है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं इसको भी एक दिन आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।